कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के मामले में सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। इस रात की सच्चाई अब तक किसी के सामने नहीं आई थी, लेकिन इस नए सुराग से डॉक्टर बिटिया के परिवार को कुछ राहत मिली है। हालांकि बिटिया को खोने का गम उनके लिए कभी न मिटने वाला है। तो आज हम आपको उस दरिंदे की असलियत से रूबरू कराएंगे, जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल जब वह दरिंदा इलाके में आता था तो महिलाएं अपने घरों में छिप जाती थीं और अपनी बच्चियों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करती थी। उसकी फितरत थी कि जो भी महिला या लड़की उसे पसंद आ जाती, उसे वह किसी भी कीमत पर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिलाओं ने उसे घेर कर ऐसा सबक सिखाया जो उसे जीवन भर याद रहेगा। इस वीडियो में हम आपको सीबीआई के उस चौंकाने वाले खुलासे से अवगत कराएंगे, जिसके बाद हर चीज साफ हो चुकी है। इस सच्चाई को जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सब अब तक कैसे छुपा रहा। इसके साथ ही आप इंसानियत का वह चेहरा देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो इस खबर को सुनकर भावुक हुए और रात भर सो नहीं पाए, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि इंसान कितने क्रूर हो सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। और आपने अगर अभी तक हमारे सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को इतनी बर्बरता से नोचा था कि उसके शरीर पर दांतों के निशान और लार के नमूने मिले थे। सीबीआई को यह पता लगाना था कि यह निशान केवल संजय रॉय के थे या किसी और के भी। इसी कारण से सीबीआई ने संजय रॉय को एक नर्म चीज पर काटने के लिए कहा ताकि उसके दांतों के निशान उस पर छप सकें। संजय रॉय ने कई बार उस चीज पर काटा जिससे सीबीआई को उसके दांतों के निशान के सटीक नमूने मिल सके। इसके बाद उन निशानों की तुलना डॉक्टर बिटिया के शरीर पर मिले निशानों से की गई ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। तो अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देना जरूरी है ताकि हर घर की बिटिया सुरक्षित रहे। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई की पूछताछ में संदीप घोष से एक नई सच्चाई सामने आई है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की पॉलीग्राफ रिपोर्ट में यह पाया गया है कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की। उनका एलवीएल पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और इस टेस्ट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके बयान भ्रामक पाए गए। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आई है कि संदीप घोष मामले में एफआईआर दर्ज कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सुबह 10 बजे के करीब पर सूचना मिलने के बाद भी वे कॉलेज नहीं पहुंचे और हत्या की शिकायत तक नहीं की। अंततः वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने इसे आत्महत्या की थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि चोटों के निशान स्पष्ट रूप से कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में आपका भी सहयोग हो सके। जैसा कि आपने सुना, संदीप घोष ने हत्या की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अंततः वाइस प्रिंसिपल ने यह कदम उठाया, लेकिन उन्होंने इसे आत्महत्या की थ्योरी के रूप में पेश किया, जबकि पहली नजर में ही चोटों के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया। सुबह 10:30 बजे के करीब वे अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को कोई सूचना देने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते सबूत नष्ट हो गए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभिजीत मंडल ने संजय रॉय और अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास किया। सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और गलत तथ्य पेश किए। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि वह अस्पताल प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहा था ताकि संजय रॉय को बचाया जा सके। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, जबकि घटना की सूचना सुबह 10 बजे के करीब मिल चुकी थी। परिवार से 7:30 बजे अनुमति मिलने के बाद भी एफआईआर रात 11:30 बजे दर्ज की गई, जिससे लगभग 14 घंटे की देरी हो गई। अभिजीत मंडल ने सबूतों और सैंपल्स को सील करने की प्रक्रिया की, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं कराई और जल्दबाजी में दाह संस्कार की अनुमति दे दी, जबकि परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी।
आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए कपड़ों को सुरक्षित रखने में 2 दिन की देरी की। हम जल्द ही एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि इंसानियत आज किस कदर गिर गई है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या कर दी गई और इस क्रूरता के खिलाफ पूरा देश आक्रोश में है। डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं और डॉक्टर बिटिया का परिवार और पूरा देश न्याय की गुहार लगा रहा है। सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कई मामले सुर्खियों में आ जाते हैं और कुछ को न्याय मिल जाता है, जबकि कई केस कोर्ट की तारीखों में उलझे रहते हैं। कुछ पीड़िताएं तो समाज के डर से अपने साथ हुए अत्याचार की बात करने से भी हिचक हैं। आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं और हमें आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल है। लेकिन क्या आपको पता है सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है? इससे भी अधिक शर्मिंदगी और दुख की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की दरिंदगी के लिए कभी महिला के छोटे कपड़ों को, कभी उसके बाहर निकलने को, तो कभी उसके पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोलकाता के इस केस में भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई घटिया कमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर शायद शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। आपको निर्भया केस तो जरूर याद होगा, उसके आरोपियों को फांसी की सजा मिल चुकी है। हालांकि उस वक्त दोषियों के वकील ने उन्हें बचाने और निर्भया व उसके परिवार को ही दोषी ठहराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब न्याय की जीत हुई। आपको याद होगा, दोषियों में से एक ने यह कहा था कि रेप के लिए पुरुष से ज्यादा महिला जिम्मेदार होती है। इस बयान के बारे में सोचते ही दिल में गुस्सा उमड़ आता है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप हुआ और सोशल मीडिया पर एक यूजर का ऐसा घटिया कमेंट आया जिसे पढ़कर आप भी शायद कुछ बोल नहीं पाएंगे। उस यूजर ने लिखा, वह इतनी सुंदर भी नहीं थी कि उसे इतना भाव दिया जाए। पता नहीं लोगों को उसमें क्या अच्छा लगा। दोस्तों, इस तरह की सोच पर थूकने का मन करता है। कोई लड़की जिसके साथ उसके वर्क प्लेस पर इतनी भयानक वारदात होती है और लोग इस तरह की बातें करते हैं। महिलाओं के खिलाफ हुए ऐसे हादसों की खबरों के बाद एक बड़ा तबका पुरुषों का समर्थन करने में जुट जाता है। आखिर क्यों ना हो, हमारा देश भले ही महिलाओं की पूजा करने का दावा करता हो, लेकिन असल में हम एक पुरुष प्रधान समाज हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि बलात्कार की भावना इस तरह के वीडियो देखने से आती है। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए गए हैं जिनका सीधा मतलब होता है कि महिलाओं को ही अपने आप को संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसे लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब परिवार के ही किसी सदस्य द्वारा लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है। टाइट कपड़े पहने होंगे यह कहने वाले तब कहाँ होते हैं जब 70 साल की किसी बुजुर्ग महिला के साथ रेप की खबरें आती हैं, या जब एक मासूम बच्ची का रेप होता है तब ये कहने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं कि लड़की ने ही उकसाया होगा। जहां एक तरफ पूरा देश इस हादसे से सदमे में है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर कोलकाता की डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के वीडियो को खोज रहे हैं। क्या ऐसे लोग वाकई इंसान कहलाने के लायक हैं? सिर्फ यही नहीं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ने घटना के बारे में बात करते हुए तैयार होते हुए एक वीडियो बनाई है। यह दिखाता है कि कुछ लोग चंद व्यूज और लाइक्स के लिए सही गलत का भी ध्यान नहीं रखते। हम एक जिम्मेदार और सभ्य चैनल होने के नाते हमेशा आपको वही जानकारी देते हैं जो सही हो और किसी पीड़ित के केस पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। तो अब बात करते हैं उस बड़े खुलासे की। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसआई अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष के साथ एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो तालाब पुलिस स्टेशन में तैनात थे। सूत्रों के अनुसार इन दोनों पर सबूत नष्ट करने और जांच को भटकाने का आरोप है। घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बिटिया की मौत का कारण गला घोंटना बताया गया था और इसे क्रूर हत्या के रूप में वर्णित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर बिटिया के प्राइवेट पार्ट में जबरदस्ती प्रवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यौन उत्पीड़न की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट से सफेद चिपचिपा पदार्थ मिला था, जिसे सीमेन होने की संभावना बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि पीड़िता के फेफड़ों में रक्तस्राव और शरीर के अन्य हिस्सों में रक्त के थक्के पाए गए थे। हालांकि शरीर पर कोई फ्रैक्चर नहीं मिला था। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। दोनों गालों, गले और होठों पर चोटें थीं और थायराइड क्षतिग्रस्त हो गया था। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है अक्कू यादव की है, जो अपनी हवस
में कायदे कानून भूलकर एक एक करके महिलाओं का रेप करता था, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं और एक दिन अक्कू यादव पकड़ा गया। 13 अगस्त का दिन था जब उसे पुलिस की अभिरक्षा में अदालत में पेश किया जा रहा था। नागपुर की जिला अदालत में महिलाओं का हुजूम जमा था जिन्हें उसकी पेशी की जानकारी थी। जैसे ही पुलिस उसे कोर्ट नंबर 7 में ले गई, वहां मौजूद महिलाओं ने अचानक उस पर हमला कर दिया। किसी ने उसके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और फिर में उसे घेर लिया गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, किसी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। अब सवाल यह है कि क्या उन महिलाओं ने सही किया या हमें कानून पर भरोसा करना चाहिए? क्या ऐसी घटनाएं समाज में न्याय के अभाव की वजह से होती हैं? आपको क्या लगता है, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।